इटली वीजा चेकलिस्ट 2026 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए जिनको ऑफर लेटर रिसीव हो गए हैं और जिनकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुकड हो गई हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इटली की वीजा चेकलिस्ट का एक एक स्टेप ऐसे गाइड करूंगा जिसकी बेसिस पे आपका 100% गारंटीड वीजा लगेगा, जिसकी बेसिस पे आप खुद से अपनी फाइल को रेडी कर सकते हैं। क्योंकि इटली की वीजा चेकलिस्ट के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं मैं उनको भी आपको बताऊंगा कि आपने उनको कैसे फॉलोअप करना है। आपको अपडेट्स भी बताऊंगा कि आपने अपनी फाइल को कैसे अरेंज करना है और उनके अंदर कैसे कैसे चीजों को सीक्वेंस के साथ रखना है। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप भी हमारे चैनल पे नहीं हो, स्टडी अब्रॉड के लिए वीडियोस चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको पता है इटली की फाइल जो एम्बेसी में सबमिट होना स्टार्ट हो गई है, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, उनकी बहुत ज्यादा क्यूरीज हैं कि सर फाइल को कैसे रेडी करना है। स्टूडेंट्स इवन के बहुत ज्यादा मिस्टेक्स भी कर रहे हैं, जिन मिस्टेक्स की वजह से उनकी फिर रिजेक्शंस भी आती हैं। बेसिकली जो उनका वीजा रिजेक्ट होता है वो इसी वजह से होता है, उनकी फाइल अच्छे से रेडी नहीं होती। इससे आप खुद से अपनी फाइल को रेडी कर सकते हो। तो चलें वीडियो में नंबर 1 जो पॉइंट जो डिस्कस किया गया है वो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, अदरवाइज इसका लिंक भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इटली वीजा फॉर्म को आपने कंप्लीट जो है एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, फिर आपने इसको फिल करना है। आपने इसका प्रिंट नहीं लेना, आपने इसको sajda.pdf एक वेबसाइट होगी जो कि एक ऑनलाइन होती है, उधर से जाके आपने इसको एडिट करना है। जब आप एडिट करेंगे कंप्लीट आपने अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी। बाकी आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं कि इसको फिल कैसे करना है, लेकिन मेरी सेपरेट वीडियो भी जल्दी इसके ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट जो नंबर 2 पे आते हैं आपकी फोटोग्राफ्स आती हैं। आपकी 6 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। हमेशा जो है यूरोप के अंदर व्हाइट बैकग्राउंड यूज होता है। फीमेल्स अगर हिजाब करते हैं तो हिजाब में वो पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए, इसकी बेसिस भी आपको रिजेक्शंस आ सकती हैं। आपको सैंपल्स अगेन स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, एक फीमेल वाला भी और मेल वाला भी। आपकी जो नॉर्मली पासपोर्ट साइज फोटो है वो होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज से आपकी 4 पिक्चर्स छोटी होनी चाहिए। नंबर 3 पे यहाँ पे आपको बताया कि जो कि आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो कि आपने अपना शो करवाना है। इस दफा एम्बेसी ने आईडी कार्ड मांगा हुआ है, उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट भी शो करवाना है। अगर हम पासपोर्ट की बात करें वो आपका 3 मंथ से पहले उसमें एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। लाइक अगर आप अभी से वीजा फाइल कर रहे हो तो उसमें 3 मंथ जो है वो एटलीस्ट होने चाहिए, लेकिन रिकमेंडेड चाहिए अगर आपके 3 मंथ रह गए तो आप उसको 6 मंथ तक लेके जाओ। नंबर 5 की बात करें जिसमें आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपकी एयरलाइन टिकट होनी चाहिए। booking.com से आप अपनी अकोमोडेशन बुक करोगे। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की है फिर आपको जरूरत नहीं है, फिर आप यूनिवर्सिटी वाली अकोमोडेशन लगाओगे। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको प्रोवाइड नहीं की, आपने बुकिंग डॉट वेबसाइट है वहां से आपने बुक कर लेनी है अपनी यूनिवर्सिटी की। इसके ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो आएगी। और फ्लाइट की बात करें आपने कतर एयरवेज, उसके अलावा और भी काफी वेबसाइट्स हैं आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, आपने उनसे बुक कर लेनी है और आपने इनकी पेमेंट नहीं करनी। याद रखना है आपने ये डमी शो करवानी है जो कि एक तरह की रियल ही होती है, लेकिन उनकी पेमेंट हम नहीं करते। नंबर 6 पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आपके इंश्योरेंस का होता है, जो कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो जो कि आपके 30,000 जो वो कवर कर रही हो यूरोस में, और इसकी अमाउंट 8 से 10,000 तक होती है। नंबर 7 पे अगेन पॉइंट को रिपीट कर रहा है, होटल रेजिडेंस और हॉलिडे अकोमोडेशन बुकिंग। ये मैंने आपको पहले बता दी कि आपने booking.com से इसको जो है वो कर लेना है। उसके अलावा जो 8 नंबर पे स्टेप आता है वो आपकी प्री इनरोलमेंट आती है जो कि यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके आप अपलोड करोगे। अब आपको स्क्रीन पे साफ साफ नजर आ रहा है, एक आपने अपनी मेल दिखानी है जिसमें लिखा होगा कि आपकी जो फाइल है वो एम्बेसी तक सबमिट हो गई है, उसका स्क्रीनशॉट भी आपको नजर आ रहा है। और एक आपको नजर आ रही है आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है। जब आपने एंड वाले पोर्टल पे जाओगे वहां पे आपकी समरी होगी, उसको आपने डाउनलोड कर लेना और अपने वीजा के साथ वो लगानी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, इसको आपने जो है वो मिस नहीं करना। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है मोटिवेशन लेटर एड्रेस टू द वीजा ऑफिसर। अब देखें इटली की वीजा चेकलिस्ट के अंदर पहले मोटिवेशन लेटर ऑफ द वीजा ऑफिसर लाइक एक तरह का कवर लेटर ही है, ये पहले मेंशन नहीं होता था। कवर लेटर जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होता है आफ्टर बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स के बाद। देखें ये एक तरह का जो है वो कवर लेटर ही है, लेकिन एम्बेसी ने इसका नाम चेंज किया हुआ है। आपने मोटिवेट करना है वीजा ऑफिसर को कि आप पाकिस्तान छोड़ के इटली क्यों जा रहे हो। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर भी कंप्लीट लॉन्ग वीडियो बनाऊं तो जल्द से जल्द कमेंट करें, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आपने स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है। इसमें आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन के बारे में बताना होता है, आपने अपने इटली क्यों चूज किया, आप ये कोर्स क्यों चूज कर रहे हैं, अपने स्पॉन्सर के बारे में आपने बताना होता है और आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपका स्पॉन्सर काम क्या करता है। और उसके बाद आपने मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ऐड करनी है कि आप स्टडी करने के बाद जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट अपना ये पॉइंट ऐड नहीं करते नो रिटर्न टू होम वाला,
उनका वीजा भी रिजेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है आपका एडमिशन लेटर। अगर आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर मिला हुआ है, अदरवाइज कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं जो कि जिनके डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट होती है, उनका ऑफर लेटर नहीं होता। 11 नंबर पे पॉइंट आता है सीमिया और डीओवी का। देखें डीओवी और सीमिया का जो मतलब होता है कि इक्विवेलेंस है इटली और पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ पे जो मैंडेटरी स्टेप होता है वो डीओवी और सीमिया आपने समझना है। जो सीमिया होता है वो कराची के लिए, जो डीओवी होता है इस्लामाबाद के लिए होता है। इसको आपने मद्देनजर रख लेना। अगर आप इस्लामाबाद में भी सबमिट फाइल कर रहे हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि रिकमेंड करती हैं आप हमें सीमिया ही प्रोवाइड करो। डीओवी की बात करें, ये एम्बेसी की जब आप वीजा चेकलिस्ट दिखाने जाओगे वहां पे बनेगा। सीमिया आपका पहले बनेगा जिसकी कॉस्ट 1 लाख है। डीओवी की बात करें जिसकी कॉस्ट 15,000 तक आती है। इसके ऊपर मेरी काफी ज्यादा वीडियोस बनी हुई हैं जिनको आप देख सकते हो और आपको क्लियर हो सकता है। नंबर 12 पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स का आता है, जो कि अपोस्टाइल होने चाहिए। अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका वीजा भी रिजेक्ट हो सकता है। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसमें 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री और आपकी ट्रांसक्रिप्ट है। नेक्स्ट नंबर पे आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। नंबर जो 13 पॉइंट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट और कंफ्यूजिंग पॉइंट है। अब लाइन को देखिएगा जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। एम्बेसी ने बोला है हमें B2 लेवल चाहिए, और जिसमें साफ साफ उन्होंने बताया है कि वो B2 जो है वो आपका आइट्स टोफल होना चाहिए, जो कि एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। बैचलर्स वालों के लिए आइट्स मस्ट हो गया। मार्च पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ने आइट्स को मस्ट कर दिया। अभी भी आपके पास टाइम है, आप आइट्स दे सकते हो और इजीली अपने बैंड ले सकते हो 6.5। अगर यूनिवर्सिटी आपको शॉर्टी नहीं दे रही कि आपका जो MOI है वो B2 के इक्वल है, फिर आपको आइट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा और आपने अपनी यूनिवर्सिटी को मेल करके पूछ लेना है कि मुझे आइट्स की जरूरत है कि या नहीं है। अदरवाइज वो आपको खुद ही बता देंगे, नोट समरी के ऊपर मेंशन करेंगे, आपको आइट्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये आई थिंक आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आपको नहीं भी क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपको अगेन इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा। नंबर 14 पे पॉइंट है ना, वो पॉइंट है आपका स्पॉन्सर के बारे में। जब भी आपको आपका स्पॉन्सर कोई कर रहा होगा, आपने उसका जो है प्रूफ लगाना है कि आपका वो क्या लगता है। आपके मामू, आगे से मामू के जो बेटे हैं, आपके ताया, अंकल, चाचू, सब आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 35 लाख की होनी चाहिए। अगर आपके पास स्कॉलरशिप है तो आपको फिर कम जो है बैंक स्टेटमेंट दिखाने पड़ेगी। नेक्स्ट नंबर पे आ जाए, अगर आपके पास चेकलिस्ट है तो जहां पे लिखा हुआ है एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, इस पे आपने क्या करना है, अपने टैक्स रिटर्न्स लगाने हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आप खुद स्पॉन्सर हो तो आपके टैक्स रिटर्न लगेंगे जो कि होने चाहिए लास्ट 3 ईयर्स के। इसमें से कोई भी पॉइंट्स आपको समझ ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट्स में बताओ, हम फर्दर एक एक स्टेप आपको गाइड करेंगे। तो मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इस तरह की और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।